सर्वप्रथम मैं सदगुरुदेव के पावन चरण कमल की वंदना करता हूँ एवं यूट्यूब पर जो हमसे जुड़े हुए हैं और मेरे द्वारा सदगुरु कबीर साहब के बीजक ग्रंथ के उपदेश सुन रहे हैं, उनको मैं कोटि कोटि साहेब बंदगी करता हूं। आज मैं ईश्वर भक्ति तथा अवतारवाद का शुरुआत कैसे हुआ, कैसे लोग ईश्वर की भक्ति करने लगे और ये अवतारवाद कैसे शुरू हुआ। सदगुरु कबीर साहब हिंदू परंपरा के मान्यता के आधार पर तथा इतिहास के अध्ययन के अनुसार ईसा से 400 वर्ष पहले गीता जी की रचना बताते हैं और कृष्ण जी को पूर्ण परमात्मा का दर्जा इसी समय माना जाता है तथा उस समय राम को परमात्मा नहीं माना जाता था। राम एक शस्त्रधारी वीर पुरुष थे तथा तपस्वी थे। राम को विष्णु का अंशावतार तब माना जाने लगा जब गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं शस्त्रधारियों में राम हूं। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने राम को उच्च कोटि का चरित्रवान व्यक्ति माना है, आदर्श पुरुष माना है तथा राम के पद चिन्ह पर चलने के लिए लोगों को आह्वान किया है। वाल्मीकि जी पूरे रामायण ग्रंथ में राम राम जपने तथा राम का पूजा करने से कल्याण प्राप्त होने के बारे में कहीं नहीं लिखा है। 11वीं शताब्दी के बाद राम जी को अनंत ब्रह्मांड का मालिक बनाया गया है। वाल्मीकि जी राम जी को बहुत ही उच्च दृष्टि से देखा है, परंतु नाम जप से पाप कटने तथा मोक्ष की प्राप्ति होने की बात कहीं नहीं लिखा। सुखदेव जी भागवत महापुराण में राम जी चारों भाइयों का जिक्र जरूर किया है। तो आइए सदगुरु कबीर साहब इस संदर्भ में क्या उपदेश देते हैं, कृपया ध्यान पूर्वक सुनेंगे और चैनल को अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लेंगे। सदगुरु कबीर साहब सगुण भक्ति को उदाहरण स्वरूप काल्पनिक रूप का दिग्दर्शन कराते हुए कहते हैं कि उत्तो रहु रर्रा मम्मा की बाती हो, सब संत उदाहरण चुनरी। वाल्मीकि बन बोइया चुन्ही लिन्हा सुखदेव, करम बिनौरा होए रहा सूत काटे जयदेव। तीन लोक ताना तनु है, ब्रह्मा विष्णु महेश, नाम लेत मुनिहारिया सुरपति सकल नरेश। विष्णु जिभ्या गुण गाइया, बिन बस्ती का देश, सुने घर का पाहुना, तासो लाइनी हेत। चारों वेद कैरा किया, निराकार कियो राज, विनय कबीरा चूनरी, मैं नहीं बांधली बारी। सदगुरु कबीर साहब कहते कि उत्तो रहु रर्रा मम्मा की भांति हो, सब संत उदाहरण चुनरी। जिस प्रकार रर्रा और मम्मा दोनों शब्दों के मिलने से राम रूप में रहते हैं, राम रूप बनते हैं, ठीक उसी प्रकार भक्तों से कहते कि तुम सभी भक्तगण परमात्मा से संयुक्त होकर परमात्मा का स्वरूप होकर रहो। सभी संतों ने राम नाम की तरह अनेकों नामों का आधार लेकर भक्ति की चुनरी का माध्यम बनाया, भक्ति की चुनरी बिनने लगा। इस भक्ति की अविरल धारा में राम कृष्ण शिव विष्णु अनेकों नामों से भक्ति चलने लगी। सर्वप्रथम वाल्मीकि जी ने आदि काव्य रामायण लिखकर रामचंद्र का महत्व प्रदर्शित कर भक्ति का कपास बोया। उसे सुखदेव मुनि ने चुनकर कृष्ण भक्ति का प्रकाश डाला तथा कर्म रूपी बिनौला तुल्य आडंबर पाखंड कुरीतियों इत्यादि को हटाकर जयदेव जी ने शुद्ध भक्ति रूपी सूत उस कपास से काटा। वाल्मीकि बन बोइया चुन्ही लिन्ना जयदेव, करम बिनौरा होए रहा सूत काटा जयदेव। हे साधकगण, यह भक्ति अनादिकाल से जरूर है, परंतु इसका विस्तृत प्रचार वाल्मीकि जी द्वारा हुआ है। वाल्मीकि रामायण तथा योग वशिष्ठ उनकी सर्वोत्तम रचना। योग वशिष्ठ 32,000 श्लोकों का महान ग्रंथ है। त्रेता युग में वाल्मीकि जी ने जिन भक्ति रूपी बीज को बोया, उसे द्वापर युग में सुखदेव ने आगे बढ़ाया और कलयुग में जयदेव जी ने भक्ति रूपी चुनरी को आगे बढ़ाया। गीत गोविंद जयदेव जी की प्रमुख रचना है। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं
कि तीन लोग ताना तनो है, ब्रह्मा विष्णु महेश, नाम लेत मुनिहारिया सुरपति सकल नरेश। तीनों लोकों में भक्ति का प्रचार पंडितों द्वारा शुरू किया गया, जिसमें ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर नाम के देहधारी भगवान की अवधारणा करके नाम जप रूपी भक्ति का प्रचार शुरू हुआ। और उस नाम को जपते जपते मुनि, इंद्र तथा बहुत से राजा महाराजा हार गया, लेकिन वह तथाकथित भगवान किसी को भी दर्शन नहीं दिया। आज तक निज आत्मा से अलग किसी भी भगवान का प्रार्थना किया जाए, जब तब किया जाए, नाम कीर्तन किया जाए, लेकिन किसी को दर्शन नहीं होता। यही भटकी हुई भक्ति है। आत्मा से अलग न कोई ईश्वर है, न भगवान है, न परमात्मा है। कहते हैं विष्णु जिभ्या गुण गाइया, बिन बस्ती का देश, सूने घर का पाहुना तासो लाई निहित। पंडितों ने पुराणों के द्वारा विष्णु या वैष्णव भक्तों एक स्वर्ग की परिकल्पना करते हैं और स्वर्ग का बड़ा ही मनोरम दृश्य प्रस्तुत करते हैं, स्वर्ग का बड़ा महत्व बतलाते हैं। यहाँ सदगुरु कबीर साहब व्यंग करते हैं कि वह स्वर्ग बिना बस्ती का देश है। वह स्वर्ग सुनसान घर के समान है, जहाँ कोई नहीं है। भला उस घर में कोई पहुना चला जाए तो उसका स्वागत कौन करेगा? यह सब घोर कल्पना तथा निराधार बातें हैं। आज वैज्ञानिक विभिन्न ग्रहों पर चला गया, इस ब्रह्मांड के बहुत सारे तथ्यों को खोज निकाला, उसे कहीं भी स्वर्ग तथा नरक लोक का पता नहीं चल पाया। जो है ही नहीं, वह कैसे देखा जा सकता है? कबीर साहब कहते हैं कि चारी वेद कैरा कियो, निराकार कियो राच, बिना विनय कबीरा चुनरी मैं नहीं बांधल बार। कबीर साहब कहते हैं कि सभी भक्ति पथ के संतों ने वेदों को मानदंड बनाया कि जो मैं भक्ति का मार्ग बताता हूं वह वेद के मुताबिक है। यहां शिव तथा विष्णु को निराकार रूप में प्रस्तुत करते हैं। हिंदू समाज के सारे भक्ति विष्णु तथा शिव पर आधारित है। ब्रह्मा को अलग रखा गया है। आगे चलकर जो महापुरुष हुए, समाज को एक नई दिशा प्रदान किया, नैतिकता का ज्ञान समाज को प्रदान किया, उसे विष्णु का अवतार बना दिया और अवतारवाद को लेकर भक्ति का चुनरी बुनने लगा। सर्वप्रथम एक ईश्वर की कल्पना की गई थी, फिर विष्णु तथा शिव को परमात्मा बनाया गया और आगे चलकर अवतार या अंशावतार बताकर भक्ति का बीज बोया गया। उस पर वेदों का मुहर लगाया गया, जबकि किसी भी वेदों में अवतारवाद का वर्णन नहीं मिलता। लेकिन कबीर साहब अपने शिष्य को उपदेश देते कहते हैं कि मैं नहीं बांधल बारी, मैं अपने शिष्यों को किसी प्रकार की भक्ति के बंधन में नहीं बांधता हूं। व्यक्ति के निज चेतन आत्मा से अलग कोई परमात्मा नहीं है। भक्त लोग कोरा कल्पनाओं में पड़कर भक्ति रूपी चुनरी बीन रहे हैं तथा अनेकों प्रकार के बंधन में बांधते हैं। मैं किसी को भी बंधन में बांधकर गुलाम नहीं बनाना चाहता हूं। आत्मा से अलग कोई परमात्मा नहीं है, इसलिए काल्पनिक भक्ति के माया जाल से बचिए। जीव ही शिव है, आत्मा ही परमात्मा है और निज स्वरूप आत्मा में स्थित होना ही सर्वोच्च भक्ति है। अंत में विशेष रूप से जान लीजिए कि विवेक, वैराग्य इत्यादि सद्गुणों को धारण किए बिना भक्ति नहीं की जा सकती। सर्वात्मा राम के प्रति भक्ति दृढ़ कीजिए, भटकी हुई भक्ति से दूर रहिए, सूने घर का पाहुना नहीं बनिए। साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब बंदगी।